हम लोग आपके सामने पेश हुए हैं ये अनाउंस करने के लिए कि मिस्टर नामग्याल जो हमारे एलओपी हैं हिल काउंसिल में, उनको पार्टी की तरफ से मैंडेट मिला है। और साथ ही साथ हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को, खारगे साहब को, राहुल जी को, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन को, हमारे भारत सिंह सोलंकी जी जो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, मनोज यादव जी, उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने सोच समझ के पार्टी का मैंडेट हमारे नामग्याल साहब को दिया है, जो कि जवान है, होनहार है, बहुत ही आर्टिकुलेट है और काउंसिल में उनका परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, करगिल के हमारे कांग्रेस की यूनिट है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया बहुत, और क्यों नहीं करेंगे, उनका भी हक बनता है। लेकिन उन्होंने अपना केस स्पॉइल कर दिया है। उन्होंने बजाय इसके कि किसी कांग्रेस लीडर का नाम प्रपोज करने के बजाय उन्होंने एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कांग्रेस के मैंडेट देने का प्रपोजल भेजा है। ये तो अनरीजनेबल है। देखिए, हम लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसमें जो इंडिया अलायंस में आपके सीट शेयरिंग हुआ है उसी के हिसाब से होना चाहिए। कांग्रेस किसी सीनियर लीडर करगिल से उसका नाम आता तो पार्टी सोचता, मैं खुद भी सोचता, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूं। ये कांग्रेस का मैंडेट लेकर ठेकेदारी नहीं है। करगिल हैज गॉट इक्वल प्रेजेंस ऑफ कांग्रेस मैन एंड वुमेन देयर, इक्वल बोथ, उनका भी हक बनता है। लेकिन चूंकि उन्होंने गलती की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कांग्रेस का मैंडेट प्रपोज करना, ये तो अनरीजनेबल था। देखिए, कश्मीर में 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ा है, वहां तो हमने ये क्लेम नहीं किया, वहां तो हमने ये कोशिश नहीं किया कि किसी कांग्रेसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे खड़ा करें। तो करगिल वालों ने अपना ही केस स्पॉइल किया है। जिस तरह का पास रिकॉर्ड रहा है पिछली 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, उसको देखता हुआ करगिल का केस इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम लोग थोड़ा कमजोर थे, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा, उन्होंने अपना केस खराब कर दिया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में एक ट्रेडिशन है, जब हम लोग जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो 3 कश्मीर की जो मैंडेट है कांग्रेस का, वो कश्मीर के मुस्लिम को जाता था, 2 जम्मू का वो जम्मू के हिंदू को जाता था, और एक जो लद्दाख वाला है वो एज ए ट्रेडिशन ले को आता था, क्योंकि कांग्रेस बिलीव करता है आपका इंक्लूसिविटी में। ये तो बुद्धिस्ट का पार्लियामेंट में पहुंचने का सिर्फ ले पार्लियामेंट्री आपका सीट अकेला है पूरे हिंदुस्तान में। तो एक प्रेसिडेंट भी रहा है, उस प्रेसिडेंट को भी उन्होंने फॉलो किया मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे साथ ही साथ थोड़ा बहुत अफसोस भी है, करगिल के लोग हमारे साथी हैं, हम लोग इकट्ठे काम किया है। तबला साहब अपना नाम डालते शायद हो जाता, या रजा साहब जिसका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, सुल्तान साहब से सिर्फ 34 वोट से हारे, उनका नाम आता शायद मिल जाता, हम लोग भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान देता। या जवानों में से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नासिर मुंशी, उसका नाम जाता तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता ले के लिए जोर मारना। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, चूंकि उन्होंने एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैंडेट देने का इंसिस्ट किया, तो ये तो अनरीजनेबल था। अभी वो लोग गुस्से में हैं, मैं समझ सकता हूँ, हम भी होते। तो जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हमने कॉमन कैंडिडेट निकालना है, वो शायद अपना बड़स निकालने के लिए, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उन्होंने किया है। आगे जाके कांग्रेस हाईकमान उमर साहब से बात करेंगे। उमर साहब बहुत ही हमारा लीडर रहा है, चीफ मिनिस्टर में उनका कलीग रहा हूँ कैबिनेट में, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये रिजॉल्व हो जाएगा। सर, आज आपने देखा होगा उमर साहब का ट्वीट, जिसमें उन्होंने एनसी और जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने उनको बधाई दी, तो इसका क्या मतलब है? वो तो अभी एक प्रेशर टैक्टिक्स था, क्योंकि दोनों तरफ से खींचातानी हो रहा था, तो
प्रेशर बिल्ड करना दिल्ली के ऊपर उसका एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, उसका एक हिस्सा हो सकता है। करगिल के हमारे 2 साथी दिल्ली में बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, कोशिश किया उन्होंने अपनी तरफ से, तो वहाँ एक प्रेशर बिल्ड करने का एक रहता है ना। पॉलिटिक्स में तो हर चीज़ आप हर दाव पेच आप चलाते हैं, तो लिहाजा हमारे नंदगल साहब को मैं बधाई देना चाहूँगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सीट को निकाल के दिखाएं। जिस तरह अभी भी हमारा यहाँ पे क्लाइमेट फास्ट चल रहा है, आज 57 डे है और 50,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्लाइमेट फास्ट में बैठा है। और जो सबसे जो एक यंग पॉपुलर मोदी साहब का ब्लू आइड बॉय, जिन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 पे तहलका मचाया था, उनको चेंज करना इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी का हालत बहुत पतला है यहाँ पे। नहीं तो जिस आदमी को मोदी साहब ने बहुत ही पीठ थपथपाया, अमित शाह जी बहुत उस टाइम पे मुस्कुरा रहे थे जब वो भाषण कर रहे थे, उसको मैंडेट काट के किसी और को फील करना बीजेपी का क्या कहते हैं, दे आर सेंसिंग डिफीट। और हम लोग इंश्योर करके दिखाएंगे बीजेपी को यहाँ से हम अप्रूव करके छोड़ेंगे। सर, जिस तरह से मैंडेट का काफी यहाँ पे कभी कारगिल को जाएगा, कभी ले को जाएगा, तो आज जो है ले को मिला है। तो सर, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कारगिल में, तो आपको क्या लगता है कैंपेन में थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकाल रहे जो कि एनसी के हैं, तो इस बीच में क्या टकरार नहीं हो सकता? क्योंकि ले का जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का एक ही जैसे मैंडेट नामग्याल जी को मिला है, तो जिस तरह कारगिल में अभी ग्रीवेंसेस आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो इसमें आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि कैंपेन के दौरान कारगिल का कुछ और ही कहना है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, और लद्दाख के लिए ये मुश्किल नहीं होगा सर? पहली बात तो ये भी है, प्रेशर बिल्ड करने का एक टैक्टिक्स था। इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक अनाउंस नहीं होता तो दोनों तरफ से कोशिश होता है, करगिल वाले चाहते हैं उन्हें मिले, हम चाहते हैं हमें मिले, और दोनों जायज है। तो उसका एक हिस्सा था, क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि हमने अनाउंस नहीं किया था, तो प्रेशर बिल्ड करने का एक जरिया था वो। दूसरा, देखिए, हम अगर इंडी अलायंस का हम सब पार्टनर हैं, तो वी विल ऑल हैव टू बी ऑनेस्ट टू द अलायंस। और हम उम्मीद करते हैं कि फारूक साहब के क़यादत में, उमर साहब की क़यादत में हमारे लोग जो इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस इंडी अलायंस को सिंसियर रहेंगे। सर, मैं पूछना चाहूँगा, कुछ लोग आपका नाम बहुत जोरों से प्रोजेक्ट कर रहते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मेरे 2018 में जब असेंबली डिसॉल्व हुआ, तब से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हूँ, और मैं पार्टी में इसलिए हूँ क्योंकि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं मिनिस्टर रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उसके बाद में CLP लीडर था असेंबली में। फिर रिटायर मैं अभी पार्टी में क्यों हूँ, उसका वजह है कि मैं चाहता हूँ पार्टी में यंग लोगों को ग्रूम करके उनको लद्दाख के लोगों की खिदमत में फील करें, और मैं काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। आपने देखा है हमारे जो 9 काउंसलर्स हैं, all of them are below 50 and all of them are full of क्या बोलते हैं, fire in the belly, all of them educated, articulate, very vocal। तो वही मेरा कोशिश था। पार्टी को आप ड्यूबैक करेंगे तो क्या ड्यूबैक करेंगे? ड्यूबैक करना ये है कि भाई आपने हमें मौका दिया है, आप हम पार्टी की खिदमत में और पार्टी के जरिए लद्दाख के लोगों की खिदमत में न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन को खड़ा करें। उसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। नहीं तो हमारे कांग्रेस में मुसीबत क्या है, जो सीनियर लोग हैं वो हटना नहीं चाहते हैं, जो यंगर लोग हैं वो बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं, जल्दी MP बने, MLA बने। तो एक हमने अपनी तरफ से कोशिश किया छोटा सा एक मिसाल कायम करने का। सर, आप एज अ कांग्रेस से टेरिटोरियल प्रेसिडेंट क्या देखते हैं? ले कांग्रेस और करगिल कांग्रेस एक तरफ पैरेलल चल रहा है, क्योंकि एक तरफ आज देखा है किस तरह से उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? थोड़ा बहुत तो पता था,
क्योंकि दोनों तरफ से खींचातानी हो रहा था। देखिए ना, करबला साहब भी कोई एक्सपीरियंस आदमी है, वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका कदर करता हूँ, और वो क्यों नहीं चाहेंगे कि करगिल को मिले। उसी तरह मैं द प्रेसिडेंट यहाँ ओवरऑल तो मुझे ले करगिल दोनों को ही देखना है, हम दोनों को देखना है, ले करगिल दोनों का। फिर भी थोड़ा बहुत अपने उसका थोड़ा वो रहता है, तो मेरा कोशिश रहा है कि ले को लाए, और उसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहे कि हम लोग ज्यादा होशियार है, सक्सेसफुल इसलिए रहे कि करगिल के जो हमारा यूनिट है उन्होंने गलती कर दिया, अपने पेट पे कुल्हाड़ी मार दी।